हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। तो चलिए एक और हम यहाँ पे PYQ लाए हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर से ही। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूँगी कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसे भी आप देख लीजिए। वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं वहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक भी एक्सप्लेन करी हुई है। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रखा है मुझे लग रहा है, तो अवॉइड करिएगा मेरी आवाज़ अगर आपको चुभ रही हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए ये बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया हुआ है इसरो में, और भी अदर जो भी आपके इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर। तो ये आपको ऑर्डर दे रखा है 10, 1, 3, 5, 15, 12, 16। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री? और द हाइट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लीफ नोड फ्रॉम द रूट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइट की एक तरीके से डेफिनेशन बता रखी है कि हाइट क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी बाइनरी ट्री क्या होती है और हाइट हम कैसे निकालते हैं और बाइनरी ट्री में इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब इंसर्शन कैसे होता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यही आपको फिर से कहूँगी कि पुरानी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे आपको मैंने वीडियो में समझाया है कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ़ नोड्स और हाइट कैसा होता है बाइनरी ट्री में। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी ट्री सर्च ट्री क्या होती है। तो देखिए बाइनरी सर्च ट्री हमारी वो ट्री होती है, देखिए बाइनरी सर्च ट्री एक तरीके से हमारी बाइनरी ट्री होती है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या कहता है? बाइनरी ट्री हमसे ये कहता है कि जो भी हमारा नोड होता है उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 हो सकता है बट मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या मिनिमम मतलब 1 भी ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब मैं एक और चाइल्ड इंसर्ट कर दूँगी तो ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो बाइनरी ट्री क्या होती है? बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। तो अगर मैंने ये बोला ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये सेकेंड चाइल्ड हो गया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितने चाइल्ड है? मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक तरीके से बाइनरी ट्री कहलाएगी। ठीक, अब दूसरी बात समझते हैं, बाइनरी सर्च ट्री को समझते हैं। देखिए बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो उसमें जब भी देखिए इंसर्शन डिलीशन तो बाद में समझेंगे, जो भी हमारी बाइनरी ट्री होती है उसमें मान के चलिए जो हमारा रूट नोड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन हमारी लेफ़्ट चाइल्ड होती है, और जो हमारा राइट चाइल्ड होता है वो रूट नोड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? राइट चाइल्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग एज अ डायग्राम समझते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। मान लेते हैं कि रूट नोड हमारा 10 है, तो जो भी हमारी लेफ़्ट चाइल्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? रूट नोड से कम होगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ़्ट चाइल्ड की हमारी वैल्यू क्या है? कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा रूट नोड होगा वो क्या होगा? कम होगा। अब जैसे मैंने 8 लिया, एलिमेंट अपना 8 लिया, तो आप देख सकते हैं 8 इज़ लेस देन 10। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा तो लेफ़्ट चाइल्ड हो गया। अब हम राइट चाइल्ड की बात करें तो राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या होती है? हमारी ग्रेटर देन होती है रूट नोड। ठीक है, जैसे ये मेंशन कर रखा है मैंने। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 12। तो आप देख सकते हैं 10 इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इज़ लेस देन 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? सही हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा राइट चाइल्ड हो गया। तो ये जो बन रही है इस टाइप की हम लोग जो ट्री बनाते हैं वो होती है हमारी बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखिए, जो भी आपका लेफ़्ट साइड में होता है उसकी वैल्यू क्या कम हो सकती है? कम होती है रूट नोड से। लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू कम होती है रूट नोड से, और जो राइट चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है रूट नोड से। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है यहाँ पे, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले तो हमको अपना बाइनरी सर्च ट्री इंसर्ट करानी है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें हमको क्या करना है? नोड्स अपने एंटर कराना है। तो सबसे पहला क्या है? 10 दिया है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? रूट नोड हो जाएगा। तो हमने 10 लिख दिया। 10 के बाद हमें क्या करना है? 1 करना है। तो आपको पता है कि 1 क्या है? हमारा 10 से लेस देन है, तो ये लेफ़्ट में इंसर्ट होगा।
ठीक, उसके बाद क्या आता है 3 आता है। आप 3 देख रहे हैं, 3 हमारा क्या है 10 से कम है और 1 से क्या है ज़्यादा है, तो कहाँ होगा राइट साइड में होगा, 1 के राइट में होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 10 से क्या 10 से छोटा हमारे पास 1 है तो 1 हमने लेफ़्ट में इंसर्ट किया और 1 से बड़ा हमारे पास क्या है 3 है तो 3 हमने राइट में इंसर्ट किया। ठीक, अब आता है हमारा 5। अब आप 5 देखेंगे तो 5 हमारा या तो 3 के राइट में आएगा या लेफ़्ट में आएगा, तो आपको पता करना है 5 हमारा क्या होता है रूट, ये भी जो भी आपका नोड है उससे क्या है हमारा ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़, और नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक, अब आते हैं 15 पे। नेक्स्ट नोड हमारा क्या है 15 है। 15 आप देख सकते हैं 10 से ग्रेटर है तो ये कहाँ जाएगा राइट साइड में जाएगा हमारे। फिर आता है 12। अब आप ये देखिए 12 हमारा रूट नोड से तो बड़ा है, देन 15 से छोटा है तो कहाँ आएगा लेफ़्ट में आएगा। ठीक है, देन आता है 16। 16 है क्या 15 से बड़ा है तो अब कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपने क्या बना ली अपनी बाइनरी सर्च ट्री आपने बना ली। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट हमारी क्या होती है आप यहाँ पे देखिए आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है हाइट क्या होती है। हाइट हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है लीफ नोड से कहाँ तक रूट नोड। तो अब हम बता दे रहे हैं यहाँ पे रूट नोड क्या होता है। रूट नोड हमारा यहाँ पे ये हो गया 10 हमारा क्या हो गया रूट नोड हो गया। और यहाँ पे लीफ नोड की बात करें तो लीफ नोड क्या होती है वो नोड होती है जिससे कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं। तो देखिए 5 का नहीं है, 12 का नहीं है एंड 16 का नहीं है, तो ये हमारी सारी क्या हो गई लीफ नोड हो गई। बट जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं लॉन्गेस्ट पाथ लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ हमारा क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ हमारा 10 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में और 3 से 5 के बीच में बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितनी हाइट बन रही है हमारी, हाइट अगर काउंट करेंगे तो हाइट क्या हो जाती है जो भी हमारा सबसे लंबा सीक्वेंस होता है रूट नोड और लीफ नोड के बीच में वही हमारी हाइट होती है, जितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं वही। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ एजेस हैं 1 2 और 3, तो आपकी हाइट क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं 10 to 15, 15 to 12 तो आप देख सकते हैं आपको खाली क्या 2 मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या बतानी थी अपनी हाइट बतानी थी बाइनरी ट्री की मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस होता है लीफ नोड और रूट नोड के तो वही हाइट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बाइनरी सर्च ट्री में हमारी हाइट कितनी निकली 3 निकली, तो 3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको नहीं पता हाइट वाइट क्या होती है या हाइट और नंबर ऑफ़ नोड्स के बीच में रिलेशन नहीं होते तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।